सो इट्स मैन सिटी 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। 1 गेम अ वीक। भाई इन लोग बस एक गेम खेल रहा है पर वीक, फिर भी देर इज़ नो इंटेंसिटी। फर्स्ट वर्ड जो एमोरिम आते ही बोला था कि मेरे को मेरे प्लेयर्स में चाहिए इंटेंसिटी, मेरे को मेरे टीम में चाहिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहाँ है भाई? इंटेंसिटी कहाँ है? लास्ट सीजन समझ सकता है कि यूनाइटेड अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में था, लाइक यूरोपा लीग में भी था, FA कप कैराबाओ जो भी था, एंड उसके अलावा प्रीमियर लीग भी था। तो हर वीक में 2 मैचेस होता था। सो इट वॉज टफ कि तुम लोग अचानक से प्लेयर्स से एक्सपेक्ट करो कि तुम लोग इतना इंटेंसिटी लेकर आओ हर गेम में। बट अभी जस्ट 1 गेम अ वीक है एंड एमोरिम को पूरा प्री सीजन मिला, एवरीथिंग मिला, फिर भी आज के मैच में कहाँ इंटेंसिटी था? डू यू थिंक इट शुड बी एमोरिम इन और एमोरिम आउट? डू लेट अस नो नाउ इन द कमेंट्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ। बस 11 सब्सक्राइबर्स और चाहिए ताकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स पहुंच पाए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। मैन सिटी क्लियरली डोमिनेटेड एंड दे डिजर्व टू विन। मतलब बस मेरे को इतना बोलना है प्लेयर्स को कि एटलीस्ट प्ले फॉर द बैच। मैनचेस्टर डर्बी था, मैनचेस्टर डर्बी। मतलब हम लोग अपने राइवल्स के साथ खेल रहे हैं एंड स्टिल किसी भी प्लेयर में कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई लिंकअप नहीं पूरे टीम में, एंड इट वॉज सो बैड टू वॉच। और वर्स्ट पार्ट ये है कि सिटी अपने वर्स्ट फॉर्म में लास्ट 2 गेम्स आ रहा था, वर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट सिंस 2004, एंड उसके अलावा बहुत सारा इंजरीज, फिर भी यूनाइटेड थोड़ा भी फाइट नहीं कर पाया। एक गोल नहीं मार पाया, एक गोल। मतलब 200 मिलियन के आसपास खर्च किया पूरा अटैकर्स पे, 3 अटैकर्स पे, एंड स्टिल हम लोग एक गोल नहीं मार पा रहे। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँ। मतलब सिटी को हराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता था यूनाइटेड को। बट यूनाइटेड प्लेयर्स आर यूनाइटेड प्लेयर्स भाई, इन लोग के अंदर कंसिस्टेंसी नाम का चीज़ ही नहीं है। मतलब तुम लोग एक गेम खिला लो हर वीक, फिर भी इन लोग के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर भी वो इंटेंसिटी नहीं है टू मैच द प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड्स। एंड इट्स रियली कंसर्निंग अभी। लाइक ये ऐसा नहीं है कि एमोरिम के अंडर चलते आ रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है कि यूनाइटेड ने अपना स्टैंडर्ड्स गिराते गए एंड कंसिस्टेंसी भी कम होते गया। आज के गेम में एक भी ऐसा अच्छा चांस नहीं बनाया। ऑफकोर्स देयर वर हाफ चांसेस, जैसे कि एम्बोमो ने जब भी मारा या कैसीमीरो का पैर पे लग के जब भी गया बाहर, बट एक भी ऐसा चांस नहीं जहाँ पे मैं बोलूँ कि यूनाइटेड शुड हैव क्लियरली स्कोर्ड वहाँ पे। एंड आई नो कि ऐसे गेम्स में हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम वैसे भी चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो जो चांस क्रिएट हो रहा है उसमें अगर तुम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए फिर तो जीतने का कोई चांस ही नहीं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेरे को यही नहीं समझ रहा है कि मैं किसको ब्लेम करूँ, प्लेयर्स को, एमोरिम को, या ओनर्स को। मतलब हर एक बंदा, हर एक प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। अहमद अचानक से आज के गेम में लेफ्ट साइडेड अटैकिंग मिडफील्डर बन जाता है। उसके पहले तक वो एम्बोमो वाला पोजीशन पे खेल रहा था, और एल्स वो राइट विंग बैक वाला पोजीशन खेलता था। तो वो दोनों छोड़ के वो तीसरा एक पोजीशन पे खेला एंड इट वॉज सो अननेसेसरी। मतलब ब्रूनो था जो नंबर 10 क्लियरली अच्छे से खेल सकता है, उसको छोड़ के अहमद को वो पोजीशन में डालने का कोई गरज ही नहीं था। ब्रूनो ऐसे नंबर 8 प्रीमियर लीग में खेलना बहुत टफ है। मतलब एक आध मैचेस वो खेल लेगा, शायद छोटे मोटे टीम्स के साथ खेल लेगा, बट अगेंस्ट बिग टीम्स या अगेंस्ट मिड टेबल टीम्स भी शायद ब्रूनो बहुत स्ट्रगल करेगा, क्योंकि वो है ही नहीं वैसा टाइप का प्लेयर। एंड एमोरिम को ये समझना पड़ेगा कि ब्रूनो वैसा टाइप का प्लेयर नहीं है। फर्स्ट गोल जो फॉर्डन ने मारा, उसमें इतना सारा प्लेयर्स है यूनाइटेड का बॉक्स में, फिर भी एक भी बंदे ने फॉर्डन को मार्क नहीं किया। एक भी बंदा फॉर्डन के आजू बाजू में भी नहीं है, एक भी बंदा फॉर्डन को बॉडी तक नहीं डाल रहा। वो फ्री हेडर ले रहा है, फ्री हेडर। मतलब स्कूल में जाने वाला बच्चा, मतलब उसको देखिए तो ऐसा लगता है स्कूल में जाने वाला बच्चा है, मुँह चूच भी नहीं आया, एंड वो हेडर, एंड वो जंप मार के हेडर मार रहा है। जंप मार के भी वो शायद डिलीट की हाइट में पहुंच रहा है, एंड स्टिल देर इज़ नो फाइट, एंड स्टिल वो आराम से प्लेस कर रहा है हेडर कॉर्नर पे। मतलब मेरे को समझ भी नहीं रहा मैं क्या बोलूँ। इतना गंदा कैसा खेल सकता है? लाइक और कोई मैन सिटी का प्लेयर नहीं था उसके अंदर, पूरे डी के अंदर सिर्फ फॉर्डन था, एंड फॉर्डन को ही मार्क नहीं किया इन लोग ने। फर्स्ट गोल, मतलब तीनों ही गोल बहुत गंदा खाया, लेकिन फर्स्ट गोल देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। एंड आई नो बहुत जन बोलेंगे कि ब्रूनो का गलती है, कि ब्रूनो फॉर्डन के साथ रहना चाहिए था, बट यही मैं कह रहा हूँ कि ब्रूनो एज नंबर 8 प्लेयर ही नहीं है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि वो ऐसा कुछ करे, जाके डिफेंड करे, जाके ये करे वो करे। मतलब ही समन जो अटैकर है, जो नंबर 10 का पोजीशन बहुत अच्छे से खेल सकता है, उसने प्रूव किया वो चीज़। लाइक वो उतना चांसेस क्रिएट किया, उतना असिस्ट दिया, उतना गोल्स मारा, तो उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड स्पेशली आज के मैच में जब भी माउंट और कुन्या दोनों इंजर्ड था, तो फिर ब्रूनो का एस नंबर 8 खिलाने का क्या ज़रूरत है? एंड वो भी मैन सिटी का मिडफील्ड के अगेंस्ट। कोई छोटा मोटा टीम से रहता फिर भी समझ में आता है। द स्टबर्ननेस ऑफ एमोरिम इज गोइंग टू कॉस्ट अस मेरे हिसाब से। अगर तुम 3-4-3 खेल रहे हो, दैट मीन्स कि वो जो 2 मिडफील्डर जो है नंबर 8, उनसे तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3 मिडफील्डर का काम करे। मतलब वो 2 मिडफील्डर के ऊपर इतना प्रेशर है कि उन लोग 3 मिडफील्डर का काम करें, एंड उसके अंदर भी अगर तुम ब्रूनो डालो तो फिर कैसा चलेगा? मतलब फिर उगारते क्या ही कर सकते हैं, फिर कैसीमीरो क्या ही कर सकते हैं, कोई भी प्लेयर आएगा क्या करेगा वो? मतलब ब्रूनो डिफेंसिवली उतना अच्छा है ही नहीं, कोई भी अगर उसके पीछे भाग के जा सकता है आराम से, देन एक बंदा अकेला मिडफील्ड में क्या करेगा डिफेंसिवली? एंड वो कैसीमीरो रहने दो, उगारते रहने दो, या शायद अगर बलेबा भी लेके आता, आई डोंट थिंक इट वुड वर्क। मतलब वो पिवट वर्क ही नहीं करेगा।
एंड सब लोग ही आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, सब लोग, ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन है। लोक शॉ खेल रहा है लेफ्ट सेंटर बैक, बट लोक शॉ असली में लेफ्ट बैक है। वो खेल सकता है बस लेफ्ट सेंटर बैक, ही इज़ नॉट ए स्पेशलिस्ट। वो लेफ्ट बैक ही है, प्रॉपर लेफ्ट बैक। डोरगू लेफ्ट विंग बैक खेल रहा है, वो लेफ्ट विंग बैक है नहीं, वो लेफ्ट बैक है, तो उसको लेफ्ट विंग बैक खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। ब्रूनो, जैसे मैंने कहा, नंबर 8 है नहीं, उसको नंबर 8 खेलना पड़ रहा है क्योंकि वो और किधर फिट नहीं हो रहा है एमोरिम के सिस्टम में। एंड मैजराई या डालो या अहमद एट राइट विंग बैक, ये भी बस एक होप है कि इन लोग खेल ले। मैजराई राइट बैक है, डालो राइट बैक है, अहमद विंगर है, अहमद राइट विंगर है, उसको या तो एएमएफ खेल सकता है, बट राइट विंग बैक पे एमोरिम डाल रहा है एंड ये होप कर रहा है कि वो अच्छा खेल ले। बट कभी ना कभी तो वो दिख के आना ही है कि इन लोग नहीं खेल पाएगा वो पोजीशन, क्योंकि उन लोग ने नहीं खेला है। मतलब ऑलमोस्ट हर प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि ये हो जाएगा, मतलब वर्क कर जाएगा, बस इतना ही है। एंड शायद कुछ गेम्स में वर्क कर जाए, बट हर गेम में कभी ना कभी तो दिख के आना ही है कि ये प्लेयर 100 पोजीशन के लिए है नहीं। कोई ना कोई सामने वाली टीम का प्लेयर इस जो आउट ऑफ पोजीशन वाले प्लेयर्स को तो बीट करेगा ही करेगा। एंड अभी यूनाइटेड फैंस का स्टैंडर्ड्स इतना गिर चुका है, लाइक यूनाइटेड फैंस ये भी नहीं चाहते कि उन लोग जीते टॉप क्लब्स के साथ, बट एटलीस्ट एक फाइट तो दो। एक लाइक जब भी आर्सेनल के साथ यूनाइटेड हारा था, कितना सारा फैंस एमोरिम के सपोर्ट में था कि चलेगा, हार गया तो भी कुछ नहीं, वी वर बेटर, वी प्लेड गुड, दिस दैट, ठीक है रिजल्ट नहीं मिला चलेगा। एंड फिर बर्नली के साथ जब भी हम लोग 3-2 जीतता है एट दी एंड कि मतलब एक स्क्रैपी विन, उस पर भी यूनाइटेड फैंस एंजॉय किया कि ठीक है चल जीत गया आज, कोई नहीं। तो मतलब हम लोग ऑलरेडी इतना कम स्टैंडर्ड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमोरिम से कि तू भाई कैसे भी जिता दे, या एटलीस्ट हम लोग को बस एक अच्छा फुटबॉल खेलते हुए दिखा दे, एक टफ फाइट दे दे, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि जीतना ही है, डोमिनेट करके जीतना है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी का। बस तू 3 पॉइंट दिला दे या 1 पॉइंट दिला दे, या एटलीस्ट ऐसा एक मैच दिखा जहाँ पे यूनाइटेड प्लेयर्स आर फाइटिंग, यूनाइटेड प्लेयर्स आर प्लेइंग गुड फुटबॉल। मतलब विश जैसा है कि अभी ये प्लेयर्स कंसिस्टेंटली हर वीक एक अच्छा गेम खेले। So that's it for today, guys. If you like our video, please do subscribe to our channel for more such Manchester United contents, updates, and match reactions.